अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर देखेंगे। कुछ रह गए थे फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हमारा लेक्चर नंबर 37 है। जैसे कि हमने पीछे 36 तक लेक्चर कर लिए थे ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। इसमें देखिए उन्होंने ये फर्स्ट टॉपिक बताया इंटेल 80,386 विच मेमोरी स्पॉट, ठीक है। इसमें उन्होंने जो बेसिक चीज़ बताई हुई है वो है फिज़िकल एड्रेस ट्रांसलेशन इन द रियल मॉडल ऑपरेशन, ठीक है। जो फिज़िकल है वो बोल सकते हैं फिज़िकल एड्रेस ट्रांसलेशन इन रियल मॉडल जो होता है वो किस में हुआ है, हम लिखेंगे 80,386 में, ठीक है। आगे उसके प्रोजेक्ट मॉडल बताया हुआ है हम जो 248 बाइट्स जो होता है, वर्चुअल एड्रेस होता है 232 बाइट्स जो होते हैं, वो लीनियर एड्रेस जो होते हैं, मास सेगमेंट क्या होता है, मास सेगमेंट क्या होता है, ये सारा इसके बारे में, ठीक है। ये लोग देख लीजिए एंड तक टॉपिक का जो है ना इम्पोर्टेंट है, आप एक दफ़े से रीड कर लीजिए, इसमें MCQ जो पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पेज पे आगे जिसमें लिखा वर्चुअल मेमोरी बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। उन्होंने ये MCQ प्रीवियस पेपर में तो नहीं पूछा हुआ, लेकिन वो MCQ में पूछ सकते हैं एक दफ़ा वर्चुअल मेमोरी बेस कंसेप्ट का फर्स्ट पैराग्राफ। लेकिन सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था पास्ट पेपर में जो बहुत दफ़ा आया हुआ है, वाई प्रोग्राम exhibits that it's always priority मेमोरी, ठीक है, प्रोटीन मेमोरी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप इवन केस वेयर द इंटर प्रोग्राम नीडेड इफ इट मे नॉट बी all needed at the same time, the ability to execute program that is only priority in memory confers many benefits, ठीक है। उसके बाद जो उसके पॉइंट दिए हुए ये भी आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ लिस्ट डाउन मेजर बेनिफिट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, बेनिफिट लिखिए वर्चुअल मेमोरी के। तो ये वर्चुअल मेमोरी का लिखा हुआ है, फर्स्ट बेनिफिट यहाँ तक आएगा, ठीक है, सेकंड यहाँ तक। तो ये आप कर लीजिएगा। वर्चुअल मेमोरी इज़ द सेपरेशन यूजर लॉजिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी, ठीक है। सेपरेशन अलाउ द एक्सट्रीमली लार्ज वर्चुअल मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर द टास्क प्रोग्राम easier बिकॉज द प्रोग्रामर नोट। ये हाईलाइट किया हुआ है ना पैराग्राफ, इसके दो लिस्ट डाउन है मेजर बेनिफिट, ये आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। नेक्स्ट पेज में फर्स्ट ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज़ लेजी एनालाइजर डैट इज़ यूज टू वर्चुअल मेमोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस स्वैप इनटू मेमोरी rather than swapping इंटर प्रोसेस इनटू मेमोरी however यूज अ लेजी स्वैपर, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग नीचे वाला सारा पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर से जैसे वही क्वेश्चन आया और इम्पोर्टेंट है, जितना पैराग्राफ अंडरलाइन किया हुआ है और साथ हाईलाइट भी है। तो ये नीचे वाला पैरा सारा आप कंप्लीट एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये है पेज फ्लॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बोला हुआ बढ़ता है पंच प्रोसेस पेज आवाज़ आर नॉट ब्रॉट इनटू मेमोरी। इंडिविजुअल केसेस होते हैं इसमें एड्रेस पेज टेबल के बारे में नोटिस लिया जाता है। उसके बाद इसके ये कुछ उन्होंने स्टेट फॉरवर्ड पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट में उन्होंने बोला हुआ इन टोटल टेबल चेक करते हैं, ठीक है। नीचे वाले में उन्होंने बोला हुआ टर्मिनेट प्रोसेस होता है, और 3 वाले में बोला है फाइंड द फ्री फ्रेम होता है, और 4 में उन्होंने बोला हुआ डिस्क ऑपरेशन रीड द डिज़ायर्ड पेज इन तो न्यूली एलोकेट फ्रेम, और 5वें में बोला हुआ है डिस्क रीड इज़ अ कम्प्लीटली। तो आगे छठा वाला बोला कि ये इसके पॉइंट आप लोग एक दफ़े से रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह। उसके बाद हम इस नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो पहला पैराग्राफ जस्ट रीड कीजिएगा, जैसे कि उन्होंने लिखा सिंस वी सेव स्टेट रजिस्टर कंडीशन कोड एंड इंस्ट्रक्टर काउंटर ऑफ द इंटरप्ट प्रोसेस व्हेन द पेज फ्लो रखा, ठीक है। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है, बाद में लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है। तो लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने छोड़ा व्हाट इज़ अ स्वैप स्पेस, ठीक है। तो वो स्वैप से वाला क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। अगर वो पूछते इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन
स्प्लिटिंग डायग्राम के बारे में, तो आप वो लिख के इसके 2 टाइप बताएंगे, पेज टेबल और सेकेंडरी मेमोरी, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, 2 जगह पूछा हुआ, तो एक जगह उन्होंने बोला हुआ था व्हाट इज स्वैप, स्वैप ये उसका जस्ट इतना ही आंसर था, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। तो स्पॉट डिमांड पैंगिंग का कितनी टाइप्स है, 2, पेज टेबल है, सेकेंडरी मेमोरी। वो पूछता है पेज टेबल क्या होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये स्वैप स्पेस क्या होता है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इतना सा पैराग्राफ। उसके बाद हम इस नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो यहाँ पे आपने जस्ट इस पेज को रीड ही करना है। ये लिखा हुआ है फॉलोइंग सीक्वेंस अकर, ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। डिस्क फ्री फ्रेम ये देख लीजिएगा, और नीचे वाला टॉपिक भी, डिस्क फ्री फ्रेम कितने होते हैं ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला पेजेस है, इसके स्टार्ट में भी उस पिछले पेजेस के उन्होंने पॉइंट दिए हुए, ये देख लीजिएगा। और ये जो लिखा हुआ है ना, कंपोनेंट ऑफ द पेज फ्लोट सर्विस टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी 3 टाइप्स हैं, काजेज है। सर्वर पेज फ्लोट इंटरप्ट रीड इन द पेज रीस्टार्ट, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने दिया हुआ है, वो ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन था, 2 टाइम आया हुआ था पेपर्स में, ये देखिए लिखे इफेक्टिव एक्सेस टाइम, तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है मिलियन सेकंड को, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ये सारा पेज एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, बाकी जो चीज़ें हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छी तरह जेनशीन कर लीजिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज में भी रीड ही कर लीजिएगा। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 37 जो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 38 की तरफ। लेक्चर नंबर 38 है, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ है परफॉर्मेंस और डिमांड बैंकिंग विद पेज रिप्लेसमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा अच्छी तरह, वो आपसे एमसीक्यू से पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे उसकी सारी एग्जाम्पल हैं, जस्ट इसका फर्स्ट पैराग्राफ ही करना है आप लोगों ने। और नेक्स्ट पेज में ये इन्होंने दिया हुआ है कॉपी ऑन राइट फ्रॉक, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है इतना, ठीक है। ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें, बहुत इजी है, और जस्ट उन्होंने कॉपी वर्क के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। वी फ्रॉक वाला भी कर लीजिए, आप पूछ सकते हैं इन दोनों में से, लेकिन ज़्यादा मोस्टली यही पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट शेयर पेज, ये भी लिनक्स इम्प्लीमेंटेशन, ये भी कर लीजिएगा। मेमोरी मेड फाइल्स क्या होती हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ आप अच्छी कर लीजिए। लिखा हुआ कंसीडर द सीक्वेंशली रीड ऑफ अ फाइल डिस्क यूजिंग द स्टैंडर्ड सिस्टम कॉल्स ओपन रीड्स एंड राइट, ठीक है। हम सिस्टम का करता है रीड राइट एंड ओपन एवरी टाइम एक्सेसिंग रिक्वायर्ड सिस्टम का डिस्क एक्सेस, ठीक है। ये पैराग्राफ भी ये तो रीड कर लीजिए, लेकिन ऊपर 2 फाइलें जो है ना मेप्ड फाइल की, इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिएगा जी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आगे लिखा मेमोरी टू मेमोरी फाइल इन सोलर्स 2, ठीक है। ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है था डिफाइन मेमोरी मैपिंग सिस्टम कॉल्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे डिफाइन मेमोरी मेकिंग सिस्टम कॉल्स के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत दफ़ा पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे एक दफ़ा जेनशिन कर लीजिएगा अच्छी तरह। चलिए अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 39 की तरफ। लेक्चर नंबर 39 में फर्स्ट में ये बताया हुआ पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे हैं, तो वही पैराग्राफ है सेम जो हम एक दफ़ा कर लेंगे। तो लेकिन उसके बाद ये इन्होंने ये बताया हुआ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, लिखा हुआ था कि मॉडिफाई पेज फ्लोट सर्वर्स की रूटीन लिखें। तो हम ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। फाइंड द लोकेशन, डिज़ायर्ड पेज ऑन डिस्क, फाइंड द फ्री फ्रेम, रीड एंड डिज़ायर्ड पेज आर न्यूली फ्री फ्रेम, रिस्टार्ट यूज़र प्रोसेस। इसके 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। जस्ट देखिए 4 पॉइंट है और उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये आप एक दफ़ा इसके 4 पॉइंट है अच्छी तरह से निशान कर लीजिएगा। तो उसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज का आप रीड कर लीजिएगा। एमसीक्यूज पूछ सकते हैं इसमें से, क्वेश्चन तो कोई भी नहीं पूछा गया। नेक्स्ट पेज में आगे लिखा हुआ है पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम क्या होता है। ये फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। वी वांट टू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम विद द लोएस्ट पेज फ्लोट रेट, ठीक है। तो रिप्लेस पेजमेंट का एल्गोरिथम तब होता है जब पेज का लोएस्ट पेज हो, ठीक है। तो फीफो पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला हुआ था कि फीफो रिप्लेसमेंट, व्हाट इज़ अ फीफो रिप्लेसमेंट। ये इसकी 2 लाइन्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है, ठीक है। कंप्लीट पैराग्राफ एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, लेकिन फीफो रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। उसके बाद फीफो रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम होता है, ठीक है।
और फीफो रिप्लेसमेंट का एल्गोरिदम किसने उसकी प्रॉब्लम किसने की सॉल्व है, इसका नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा हुआ था, जस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आगे लिखे ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ये आप एक दफ़ा मुकम्मल पैराग्राफ ज़हन कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट इस पेज में कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पेज में आ जाइएगा। ये आप लोगों ने कंप्लीट पेज रीड करना है जस्ट, और यहाँ से लगे ये अच्छी तरह करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस में से कुछ नहीं आया हुआ इस पेज में से। अच्छा, इसके बाद हम आगे लेक्चर नंबर 40 पे। ठीक है, 40 में उन्होंने फर्स्ट समरी में ये आप लोग कर लीजिएगा, MLFU की ऑब्जर्वेशन क्या होती है, MFU की ऑब्जर्वेशन क्या होती है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, तो ये वही बैंड एनोमल का फीफो एल्गोरिदम इसने किया था। ठीक है, ये सारा उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आने वाला। एक जब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे है चेक रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इसकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह करनी है। सेट ऑफ पेज इन द मेन मेमोरी विद द फ्रेम सबसेट ऑफ द सेट ऑफ पेज मेमोरी इन द n+1 फ्रेम, और ये इंपॉर्टेंट है रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की डेफिनेशन। ठीक है, देन उसके बाद इस पेज में भी आप जस्ट रीड कर लीजिएगा सारा। ठीक है, पेज बफर एल्गोरिदम क्या होता है, ये OS की फ्रेमिंग होता है। ठीक है, पेज पोल फॉर फ्रेम्स। ठीक है, बुफर पेज फ्रेम एल्गोरिदम में नहीं ये पूछा हुआ, लेकिन ये आप लोग इतना पता करेंगे इजीली, वो बोल सकते हैं पेज बुफर एल्गोरिदम क्या होता है उसके बारे में, तो आप लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है लोकल वाइज ग्लोबल रिप्लेसमेंट, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। 2 वेज होते हैं, सेलेक्ट ऑफ रिप्लेसमेंट वन इट्स फ्रेम, सेलेक्ट फॉर रिप्लेसमेंट फ्रेम प्रोसेस लोअर प्रायोरिटी बेस। ठीक है, एलोकेशन फ्रेम क्या होती है, इसमें बिट्स कितनी होती हैं और कितने हॉर्न्स सोर्सेज होते हैं इसमें, ये आप लोग अच्छी तरह कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलोकेशन फ्रेम वाला भी। उसके बाद उन्होंने हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, धीरा 3 मेजर एलोकेशन स्कीम लिखें। तो कितनी मेजर्स होती हैं, 3 मेजर्स एलोकेशन स्कीम कौन कौन सी होती है। फाइंड फिक्स एलोकेशन, जिसमें हम लोग फ्री फ्रेम्स की इक्वली डिवाइडेड अमंग प्रोसेस, और आगे प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या होता है। ठीक है, एक फाइनली एलोकेशन है, एक प्रोपोर्शनल एलोकेशन है। नंबर 3 पे प्रायोरिटी एलोकेशन है। ये 3 मेजर एलोकेशन कौन कौन सी है, प्रायोरिटी एलोकेशन है, तो फिक्स एलोकेशन है और प्रोपोर्शनल एलोकेशन है। ठीक है, इसकी 3 ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद थ्रैशिंग क्या होता है, व्हाट इज थ्रैशिंग, वो पूछ सकते हैं। थ्रैशिंग तो यह उसका ये पैराग्राफ आप करेंगे, और थ्रैशिंग जो है ना प्रोसेस, वो लिखेंगे लो CPU यूटिलाइज, हाई डिस्क यूटिलाइज एंड लो यूटिलाइज ऑफ अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और ये पैराग्राफ भी रीड कर लीजिएगा आप, और ये भी यहाँ तक। ठीक है, इसमें थ्रैश वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस पेज में। ठीक है, वो पूछ सकता है व्हाट इज़ अ थ्रैश, तो आप उसके ये प्रोसेस पूछ सकते हैं कितने प्रोसेस होते हैं। इसके बाद चले आप अपने लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखा थ्रैश का फिर बताया भाई, ये वही टॉपिक है। एक दफ़ा आप पीछे वाला भी कर लीजिएगा। ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकेंगे, यहाँ से वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकेंगे। ठीक है, यहाँ तक करेंगे। इसके बाद उन्होंने बोला थ्रैशिंग द रिजल्ट सर्वर परफॉर्म प्रॉब्लम्स इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोनिटर CPU यूटिलाइज द 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इनक्रीज। तो यहाँ पे सर एक्सप्लेन किया हुआ, ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर ये 2 लाइनें भी अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये वही उन्होंने बताया हुआ कि हाई वेरी हाई भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होती है, और वेरी लो भी होता है। ठीक है, पीछे वाला टॉपिक रिपीट किया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, डिग्री ऑफ मल्टीप्लाइंग प्रोग्राम CPU ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। उसको इस पेज को रीड करना है आप लोगों ने अच्छी तरह, और ये भी पेज आप लोग जस्ट रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पेज पे आप हम लोग आ गए। ठीक है, इसमें ये देखिए ये पेज फ्लोट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था। और अगर वो लॉन्ग पूछे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिखेंगे। ठीक है, पेज फ्लोट फ्रीक्वेंसी के बारे में लॉन्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर शॉर्ट पूछे तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज उन्होंने हम आगे लिखे हुआ है प्री बैंकिंग एग्जाम्पल, हाउ प्री बैंकिंग प्रोवाइड हाई लेवल। तो ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था हाई लेवल है प्री बैंकिंग की, जो एक्सप्लेन करें।
तो यहाँ से लेकर एन से लेकर विल बी नीडेड तक हम लोग करेंगे। पेज साइज़ का आप दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा तो नहीं पूछते, तो ना इन्होंने पूछा हुआ था MCQ शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में, ठीक है। और जो उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देख लीजिएगा। प्रोग्राम किस तरह किया जाता है, रीड जस्ट आप लोग रीड कर लीजिएगा इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पेज में उन्होंने बताया हुआ है कि डिमांड इन्वायरमेंट क्या क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टैक है, हैश टेबल है, सीक्वेंशली सर्च है, बाइनरी सर्च है, ठीक है। और ये लास्ट वाला पैराग्राफ भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 41 कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 42 के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।